हेलो एवरीवन। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं, है ना। तो आज का क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बचपन से सुनते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9 क्लास में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो उस पहले जो हम लोग प्रॉफिट लॉस देखे हैं वो एक पूरा फार्मूला बेस्ड था। ठीक है। हम लोग फार्मूला में कुछ वैल्यू पुट करते थे, इक्वेशन सॉल्व करते थे। ठीक। लेकिन अब यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ये पूरा अलग डायमेंशन होगा। ठीक है। मतलब है तो प्रॉफिट लॉस ही, लेकिन हम लोग इसको अलग तरीके से देखेंगे कि एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। हाँ, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार सबको ही बोल दो कि सबको परसेंटेज वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट लॉस हम पढ़ाएंगे पूरा उसी पे बेस्ड रहेगा, है ना। तो एक बार सबको ही कंफर्म करो कि परसेंटेज वाला सबको क्लियर है, कैसे वो डिवाइड करके पॉइंट में माइनस करके सारा चीज़ निकल रहा था। तो मेरे को थोड़ा आसानी से होगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक नेम है प्रॉफिट एंड लॉस, और हर दिन की तरह हम लोग का अगला स्लाइड होता है टुडेज टॉपिक, है ना। इसमें कुछ होता नहीं है, बस झुट्टों का 2-4 टॉपिक लिखा रहता है। कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सब तो इसमें महारत ही हो। हम लोग जब से कॉलेज में घुसते हैं तो पहला हम लोग का यही चीज़ रहता है, किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है, चाहे दोस्त बनाना हो या फिर टीचर से काम करवाना हो, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस अलग है, वो अपना अंतरात्मा वाला प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसको हम लोग कंसेप्चुअल चीज़ पढ़ेंगे, राइट। दूसरा है डिस्काउंट, जो प्रॉफिट लॉस से मिलता जुलता है। तीसरा फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखेंगे, और उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चंस, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस से। तो देखो प्रॉफिट लॉस में 9 टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे सीरियल वाइज 4 ही दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये टोटल 9 टर्म्स है। सबसे पहला CP। ठीक है, तो CP बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कोई बताओगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अच्छा, वो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तुम एक मान लो एक पेन खरीदते हो। ठीक है, तुम एक पेन खरीदते हो कॉलेज में लिखने के लिए, तो वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, तो तुम उसको बेचोगे कैसे? तुम तो लिखने के लिए लिए हो। तो कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं एक रिलेटिव टर्म है। कॉस्ट प्राइस हम लोग किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? ट्रेडर, बायर, या फिर जो बिजनेसमैन होता है ना। तो एक बिजनेसमैन, या फिर सिंपली तुम कॉस्ट प्राइस को क्या बोल सकते हो? इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट। ये टर्म एकदम याद रखो। इन्वेस्टमेंट जहाँ होगा वो मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। हम लोग मान लो कोई कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ पैसा लगा के कुछ मशीन खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे रिटर्न मिलता है, वो हम लोग का प्रॉफिट होता है ना। तो कहीं ना कहीं जो रिटर्न है वो किस पे आता है? सेलिंग प्राइस पे। और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखे उसको हम लोग क्या समझेंगे? कॉस्ट प्राइस, है ना। तो कॉस्ट प्राइस ये मतलब नहीं, हमेशा ये नहीं समझना है कि कॉस्ट प्राइस जो है खरीदने वाला जो अमाउंट है वो नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट भी है वो भी हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। SP मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फिर आप किसको बोल सकते हैं? एक सिंपल भाषा में बताओगे? जैसे CP के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, वैसे सेलिंग प्राइस के लिए क्या होगा? सिंपल भाषा में कोई बताओगे? बात तो वो की हो गया, प्राइस ऑफ सोल्ड, सेलिंग प्राइस ही हुआ। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? रिटर्न। कहीं हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बदले में हम लोग क्या चाहते हैं? रिटर्न, है ना। तो जहाँ पे तुमको रिटर्न दिखे, सेलिंग प्राइस दिखे, उसको हम लोग किस पे रखेंगे? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, नेक्स्ट है MP। बताओगे MP क्या होता है? चैट में लिखना, ठीक ना, माइक ऑन मत करो बार बार, क्योंकि बहुत लोग हैं तो सब हम सिर्फ बोल रहे हैं, तुम लोग खाली सुनते जाओ। तो MP बताओगे क्या होता है? मध्य प्रदेश। प्रिंटेड प्राइज। अच्छा, MP है ना, मैन्युफैक्चर प्राइस, मार्क प्राइस। हाँ, तो MP है मार्क प्राइस। ठीक है, तो देखो मार्क प्राइस क्या होता है? देखो एक हम लोग सुनते हैं MRP। MRP सुनते हो ना,
तो वो तो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमपी नहीं है, एमपी है मार्क प्राइस। जैसे तुम बड़ा बड़ा जब शॉपिंग कम्प्लेक्स में जाओगे या फिर मार्केट दुकान में जाओगे तो वहाँ पे तुमको क्या दिखेगा, एक प्राइस टैग होता है, ठीक है, उसमें प्राइस टैग में एक दाम लिखा रहता है ₹500। लेकिन फिर जैसे तुम बिलिंग कराने जाते हो तो वहाँ पे दुकान का नियम होता है फिक्स्ड 20% डिस्काउंट। तो एक मार्क प्राइस होता है, उस पर क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो फिर जाके तुमको कौन सा प्राइस मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो अंतर समझो, मार्क प्राइस होता है एक ऐसा प्राइस जो प्राइस टैग या फिर लेबल प्राइस एक प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, ठीक है। तो जब भी डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है, डिस्काउंट किस पे एप्लीकेबल होता है, डिस्काउंट ऑलवेज एप्लीकेबल होता है मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस पे जैसे डिस्काउंट अप्लाई कर दोगे तो वहाँ से हमको कौन सा प्राइस मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर है कि मार्क प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। एक बार हाँ तो सब क्लियर हो जाना चाहिए, और किसी को भी दिक्कत हो समझने में तो वो रिपीट करने बोलना। ओके, छोटे छोटे चीज़ें इसको हम लोग समझेंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। अब देखो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे। मार्क प्राइस यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मार्क प्राइस तो बस एक लेबल है, बस एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट देते हैं। लेकिन एक्चुअल तुमको मिलता क्या है, एक्चुअल हम लोग को मिलता है सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट होने के बाद वाला प्राइस। तो हम लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे, ना कि मार्क प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद है लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस तो हम लोग यहीं से दोनों को समझ सकते हैं, है ना। ओके, तो हम जी सही लिखा है, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। ओके परफेक्ट। उसके बाद है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑलवेज किस पे एप्लीकेबल होता है, तो कोई बताओगे डिस्काउंट किस पे एप्लीकेबल होता है, सेलिंग प्राइस पे कि मार्क प्राइस पे, कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो डिस्काउंट किस पे एप्लीकेबल होता है, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना होगा तो हम लोग किससे करेंगे, मार्क प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। ओके वेरी नाइस। उसके बाद है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट मिला है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम लोग कैसे निकालते हैं, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बस दो नाम देख लो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस जो निकला उसके हिसाब से फिर हम लोग कॉस्ट प्राइस से इसको कंपेयर करके इसका प्रॉफिट और लॉस को निकालेंगे। लेकिन हम लोग फार्मूला यहाँ पे एक बार भी देखेंगे नहीं, बस एक बार खाली फार्मूला का एक बार झलक देख लेते हैं ताकि अपना बचपन याद आ जाए। बाकी यहाँ पे बचपन वाला मोह माया में नहीं जाना है, ठीक है। ये जो 9 टर्म्स है सबको क्लियर है, हाँ बोलो, क्लियर। ओके यस हाँ नाइस। तो नेक्स्ट हम लोग का यही है, प्रॉफिट लॉस का ही कुछ है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट को हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार हम सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, बाकी आगे और फार्मूला हम लोग नहीं पढ़ेंगे। प्रॉफिट को लिखते हैं SP माइनस CP, है ना। तो यहाँ से हमको कुछ मिलता है क्या, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालता है, डिवाइडेड बाई CP करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलता है, प्रॉफिट परसेंटेज, क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो अगर इसको तुम एक काम करते हैं, हाँ इसको देखो फार्मूला ही देख लो। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कहीं ये ऐसा दिख रहा है SP बाई CP माइनस 1 लिख सकते हैं। ये क्या होता है मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इतना तो हम लोग एक्सपर्ट हो ही गए हैं कि हम लोग जब 100 मल्टीप्लाई नहीं करते तो हम लोग डील किससे करते हैं, 1 से। 1 पॉइंट कुछ आएगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या गेन हो रहा होगा, 1 से अगर लेस आ रहा है तो वो लॉस हो रहा होगा। ये तो हम लोग परसेंटेज में देख चुके हैं। तो अभी हम लोग उसको साइड रखते हैं, N to 100 को, ये 100 को भी साइड रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट परसेंटेज ही है। तो यहाँ पर भी देखो जो भी कुछ है वो किससे कंपेयर हो रहा है, 1 के साथ कंपेयर हो रहा है ना। तो हम लोग देखो बचपन में ये सब फार्मूला में ठीक था कि CP माइनस SP डिवाइडेड बाई CP, ये क्या होता था, लॉस परसेंटेज होता था, है ना, इंटू 100 करने के बाद। लेकिन हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। तो बात कहीं ना कहीं ये हो गया ना, 1 माइनस SP बाई CP। तो कहीं ना कहीं बार बार तो मेरा यही टर्म करना पड़ रहा है, SP बाई CP, यहाँ पर भी SP बाई CP, दोनों टाइम में तो वही करना पड़ रहा है। कंपेयर किससे करना पड़ा, 1 माइनस या फिर 1 से माइनस। तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक बार दिमाग में प्रेशर डालो और याद करो कि परसेंटेज के साथ भी तो वही कर रहे थे। अगर 1 से कम आ रहा था तो कितना कम आ रहा था, ठीक है, या 1 से ज़्यादा आ रहा था तो कितना ज़्यादा आ रहा था। जो कंपेयर वैल्यू मिलता था वही हमारा फाइनल वैल्यू होता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज सेम वही चीज़ है।
हम लोग हमेशा क्या करेंगे, SP/CP को कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो कितना SP से कितना ज़्यादा, ये वैल्यू से अगर ये वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा वो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर ये वैल्यू मेरा 1 से कम है तो कितना कम वो मेरा लॉस होगा। ठीक है, आया चीज़ कुछ समझने वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पे बताओ, अगर SP इज़ ग्रेटर देन CP है तो क्या होगा, लॉस प्रॉफिट या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट। हाँ चैट में लिखते जाना, ठीक ना। तो पहला का आंसर सब कोई प्रॉफिट प्रॉफिट, हाँ P लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे। तो पहला का आंसर है प्रॉफिट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मेरा है SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं SP/CP इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद 1 से हम कंपेयर कर लेंगे। अब 1 से जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। तो बोलो ये चीज़ रिलेट कर पा रहे हो, ये 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 से जितना ज़्यादा आएगा वो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। चीज़ें रिलेट करते जाना, ठीक ना। ठीक है, अब दूसरा बोलो, अगर SP लेस देन CP है, लॉस लॉस लॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP इज लेस देन CP, यानी SP/CP मस्ट बी लेस देन 1। तो 1 से कितना कम, जितना कम वो हम कंपेयर करके उसको हम लोग क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से मेरा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है सबसे, मतलब इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ पर भी तुमको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिखे कुछ नहीं करो, सिंपली ऊपर सेलिंग प्राइस लिखो, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखो और 1 से कंपेयर कर लो। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और 1 से कम आया तो लॉस। ठीक है, और अगर SP = CP हो गया, वहाँ पे मेरा क्या आंसर आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी SP/CP अगर इक्वल टू मेरा 1 आ जाता है, उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ना यहाँ पे लॉस होगा ना यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, अब चीज़ें समझ में आया कि क्यों हम लोग SP/CP लिखेंगे और रिलेट 1 से करेंगे। अब परसेंटेज वाला कंसेप्ट आया। तो आज का क्लास शुरू होने से पहले जो कि हम बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि तुम लोग जो परसेंटेज का क्लास ज़रूर करके आना, तो सब लोग एक बार बोलना कि परसेंटेज को और प्रॉफिट लॉस को सब कोई रिलेट कर पा रहे हो, हाँ या ना। एवरीवन, सबका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यस यस यस, वेरी नाइस, चलो परफेक्ट, सही है। हाँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक एक बात बोलो, क्या ये वही प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे जो बचपन में पढ़े थे, कि यहाँ का नज़रिया थोड़ा बदल गया, अब बड़े हो गए हो, नज़रिया तो बदलेगा ही, तो कुछ नया सीखे कि हाँ प्रॉफिट लॉस ऐसे भी हो सकता है। आया मज़ा, चलो यस। तो एक छोटा सा नोट ये है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड ऑलवेज टू द कॉस्ट प्राइस। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। और डिस्काउंट परसेंटेज किस पे अप्लाइड होता है, मार्क प्राइस पे। तो ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ पे बस एक थोड़ा सा तुम लोग का रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ देख लो। तुम लोग नोट्स बना रहे हो या फिर मेरा PPT के बारे से पढ़े हो कि वो भैया तो नोट्स देते ही वहाँ से कर लेंगे, बताओ तो। सब यार नोट्स बना लो। ये नोट्स ना तुमको हम आज भी फिर बता रहे, जब तक नौकरी नहीं लग जाएगा, जब तक या फिर गेट कर रहे हो, गेट ना निकल जाए, तब तक ना ये काम आता रहेगा। और ये चीज़ ऐसा है ना कि तुम ट्रेन में जा रहे हो, कोलकाता जाना है एग्ज़ाम देने, रास्ते में देखते ना, अगर खुद का नोट बना हुआ तो पलटते देख लोगे। PDF खोल के उसको ओपन करके उससे रिवाइज करना नहीं होगा, उतना अगर होता तो फिर आज सब कोई पढ़ ही लेता है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करो इन द सेंस लिखो, अपने हाथों से लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए, जो लोग भी परसेंटेज का मतलब परसेंटेज वाला क्लास करके आए हो वो लोग के लिए। अच्छा वेट, लिखना है क्या, अब बोल दे लिखने का, तो लिखने का आता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। रेडी, ओके चलो बताओ इसका आंसर। हम रोज़ भूल जाते हैं, हमको टाइमर ला के रखना पड़ेगा। हम 60 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में देंगे नहीं, और टफ होगा तो 120 सेकंड, तो एक टाइमर लेके बैठना पड़ेगा। अच्छा, पहला आंसर आ गया
50, मतलब परसेंट में सृजन का सबसे पहला आंसर आया। ठीक है, और किसी का? यार ये तो बचपन में पढ़े थे ना, अभी नाम तो सुनकर उसे लग रहा होगा कि यार ये सब तो बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन बचपन वाला यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है ना। सृजन आंसर बदल ले रहा है, कैसे होगा? हाँ? अच्छा, तो वो लिखो ना, परसेंटेज के बगल में पी या एल, प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस परसेंट, क्या निकाल रहा है वो भी मेंशन करो। हाँ देखो, शिवम भरत सबसे सही लिखा है, एल एल लॉस, है ना। इतना टाइम लग गया ये करने में तुम लोग को। चलो, सबका आंसर आ रहा है? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बस ये एक प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो देखो, जिसका नहीं बना वो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन गिवन है कि इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर इन द रेशियो 6:9, ठीक ना। तो देखो SP डिवाइडेड बाई CP, तो हमको जो निकालना होता है, परसेंटेज निकालना, हमको तो उस फॉर्म में मिल ही गया। तो ये क्या क्या दिया हुआ है, 6/9, तो इसको वैल्यू निकालो, कितना निकलेगा, 0.66%। अब सॉरी 0.66। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, 1 से। किससे कंपेयर करते हैं, 1, कंपेयर विथ 1। 1 से जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखो 1 प्लस होता है या फिर 1 माइनस होता है, 1 से माइनस होता है फिर 1 से प्लस होता है, यही ना होता है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में। तो अगर 1 से कम है तो सबसे पहला डिसीजन, अगर 1 से कम है, इफ लेस देन 1 मीन्स लॉस, ठीक है, और इफ ग्रेटर देन 1 मीन्स प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे लेस देन 1 है, ठीक, तो लेस देन 1 है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे लेस देन 1 है, मतलब कर लो कितना कम है 1 से, 1 माइनस 0.666 जब करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.33, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 से करना पड़ता है, और फाइनली आंसर मेरा आ जाएगा 33.33% लॉस। ठीक है, सबको क्लियर है अब? चलो, तो जो सबको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कौन सबका आंसर आना चाहिए। ये रहा स्क्रीन पे, बताओ। %25 प्रॉफिट, 20% लॉस, 20 लॉस, 25 प्रॉफिट, 20 लॉस, 25 प्रॉफिट, है ना। चलो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग 25% प्रॉफिट लिख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, है ना। क्वेश्चन ध्यान से हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ध्यान से, लिखा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन द रेशियो, यानी CP/SP इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5:4। लेकिन हमको क्या चाहिए होता है, हमको क्या चाहिए होता है, SP/CP। तो इसको उल्टा कर लेंगे, SP/CP, ये कितना हो जाएगा, 4/5। अब 4 डिवाइडेड बाई 5 कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 4 डिवाइडेड 5, ये आ जाएगा 0.8। तो जैसे हमको ये चीज़ मिला, हम देखेंगे कि लेस देन क्या हो गया, लेस देन 1 मीन्स व्हाट, लॉस, कितना लॉस, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 20% लॉस। तो जो लोग भी 25 लिख रहे थे, समझ में कहाँ गलती कर रहे हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए हम क्वेश्चन चेंज करके दिए हैं।
हमको पता था कि ये गलती हम भी कर चुके हैं, ठीक है, हम भी जब जिस टाइम पढ़े होंगे, जहाँ से पढ़े होंगे, तो ये गलती हम भी कर चुके हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमको पता है तुम लोग भी करोगे, तो आगे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। 60 सेकंड का टाइम, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको क्या करना है, SP/CP के फॉर्म में लिख देना जो दिया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहा है, खाली देख लो कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ रिटर्न हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो CP में जाएगा, जो रिटर्न हो रहा है SP में जाएगा। हमको सिंपली क्या करना है, SP/CP के फॉर्म में लिखना है, कंपेयर करना है, आंसर निकालना है। कितना आसान तरीका है। क्या बचपन में करते थे SP-CP, कब -CP-SP, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो और आंसर निकालो। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। सबसे पहले सृजन 10% प्रॉफिट, ठीक है, और 10% प्रॉफिट। पियासा व्हाट 21 व्हाट प्रॉफिट लॉस, सबका 10p आ रहा है सिवाय एक के, ठीक है, 10p प्रॉफिट। अच्छा, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट होगा, क्योंकि सबको प्रॉफिट ही आ रहा है। मैक्सिमम का आंसर 10 है, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन गिवन है, ए मैन परचेज 11 पेन, ठीक, फॉर रुपीज़ 10, ठीक है। तो परचेज माने ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो CP क्या बोल रहा है कि CP क्या बोल रहा है, 11 पेन कितना रुपीज़ में, ₹10 में। तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, अगर 11 पेन का दाम 10 रुपया है, तो एक पेन का दाम क्या हो जाएगा, 1 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, बोलो, 10/11 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया, CP। हम सिर्फ एक पेन के लिए कैलकुलेट करेंगे, बाकी तुम जितना मल्टीप्लाई करोगे तो उतना निकल जाएगा। नेक्स्ट है, हमको अब SP कैलकुलेट करना है। तो SP यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेल्स 10 पेन फॉर ₹11, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 पेन ₹11 में 10 पेन बेच रहा है, ठीक है। तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, हम लोग एक पेन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एक पेन का दाम, एक पेन का SP क्या हो जाएगा, 1 पेन इक्वल टू व्हाट, 11 बाई कितना, 10 रुपीज़। ये चीज़ हम यहाँ पे उल्टा कर दिए, यहाँ पे सीधा करके लिख देते हैं पहले जैसे ही। यहाँ पे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे 11 पेन का 10 रुपया था, अब बेच कैसे रहा है, 10 पेन ₹11 में। तो एक पेन का दाम कितना होगा, 11/10। ये दोनों स्टेप क्लियर है। CP होगा 10/11 और SP होगा 11/10। अब हम क्या बोलते हैं, सिंपली SP/CP लिख दो। क्या, SP/CP, ये मेरा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो SP कितना है, SP मेरा कितना है, 11 डिवाइडेड बाई व्हाट, CP, यानी 10/11। तो जब डिवाइड रहता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टी उल्टा हो जाता है। तो 11 × 11/10 × 10, ये कितना हो जाएगा, 1.21। 1 से ज़्यादा या कम, कंपेयर करो, कंपेयर 1 से ज़्यादा या कम, ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 0.21, उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21% प्रॉफिट। आया समझ में। सिर्फ प्रेम प्रसाद को छोड़ के और पियासा को छोड़ के सब गलत किया। कहाँ गलत किया तुम लोग, अनीस अपना आंसर बदलते जा रहा है, कभी नो लॉस, कभी नो प्रॉफिट, फिर लिखता है 21% प्रॉफिट। उसीलिए हम यहाँ पे लिखवाते हैं यार, तुम लोग लिखो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कौन क्या आंसर दे रहे हो। तो ये आंसर सबको क्लियर है। अगर किसी को भी दिक्कत हुआ है या फिर अपना गलती सुधर गया तो यस लिखो। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है समझने में तो रिपीट करने बोलो। बोलो सब लोग। और
और ठीक है। बोलो। 1 से अगर ज़्यादा, कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट, अगर 1 से कम कितना कम वो लॉस, है ना। शुरू से तुम क्लास अटेंड किए हो, जो भी क्वेश्चन पूछे हो शुरू में हम सारा चीज़ बताएं, कब माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं हम लोग, या फिर 1 को क्यों मान के कर रहे हैं। शुरू में जब पूछे थे क्लास में कि बाद में आकर ज्वाइन किए हो। नहीं, आज का क्लास स्टार्टिंग से कर रहे हो तो वो क्लियर नहीं हुआ था शुरू में जब ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पूछो, फिर से पूछो। अब कहाँ कन्फ्यूज़न कहाँ आ रहा है, फिर से पूछो। हाँ, वैल्यू हमेशा कंपेयर करना 1 से, अगर 1 से ज़्यादा होगा, देखो ये हम लास्ट स्टेज में यहाँ पर भी समझाएं। देखो यहाँ कंपेयर करो 1 से, अगर लेस देन 1 हुआ मीन्स लॉस, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ मीन्स प्रॉफिट। अगर 1 से ग्रेटर हुआ, कितना ग्रेटर, 1 से कितना ज़्यादा वो मेरा प्रॉफिट उतना परसेंट, अगर 1 से कम, 1 से कितना कम उतना परसेंट व्हाट, लॉस। ठीक है, ये चीज़ समझाए ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से कितना 1 से कंपेयर करो, ज़्यादा कि कम, आंसर तुम बोलते जाओ। 1 से ज़्यादा कि कम, ज़्यादा मतलब क्या वो समझेंगे, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट तो 1 से कितना ज़्यादा प्रॉफिट, तो 1 से कितना ज़्यादा है 0.21, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना परसेंट प्रॉफिट आया समझ में। ओके, और किसी को कोई दिक्कत, अगर नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो तो n टाइप करो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। चलो बोलो। ओके नाइस, ये रहा। अच्छा रिपीट, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। लोनिस, अच्छा रेडी था, अच्छा सॉरी लोनिस, तुम्हारा नाम आ गया। यही करते हो ना तुम, कॉपी खरीदते हो बाहर और जब कॉलेज में बेचते हो। बेचते हो ना। नहीं, ये नहीं बेचता होगा, कॉपी नहीं, वो बेचता होगा नोट्स नहीं, क्या होता है, इंडेक्स और फ्रंट पेज, या फिर ग्राफ। 15 रुपये में खरीदता है 15 ग्राफ और 10 रुपये में जाकर बेचता है। अच्छा खरीदता है, अच्छा ठीक है, इसका आंसर बताओ। देखते हैं इसका आंसर, सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन बताता है। शिवम व्रत, अच्छा सबसे पहले दिव्यान 50% प्रॉफिट, शिवम 50% प्रॉफिट, सृजन 33% लॉस, कुंतल 50% प्रॉफिट, जीनत 50% प्रॉफिट, और फिफ्टी प्रॉफिट। क्या बात है सृजन, तुम किस दुनिया में चले गए, भटक गए। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ो, दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और स्टेप वाइज सॉल्व करो। बस टारगेट एक ही होता है हमारा, टारगेट क्या होता है, हमको कहाँ तक पहुँचना है, SP डिवाइडेड बाई CP पहुँचना है, फिर तो खेला ख़त्म, है ना। चलो मोस्ट ऑफ द लोगों का सही आंसर आ रहा है, 50% प्रॉफिट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग निकालते हैं अब। तो यहाँ पे जो नाम है वो किसी भी इंसान को टारगेट करके नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो इसको अपने ऊपर ना ले। तो देखो अनीस बॉट 15 कॉपी फॉर ₹10, ठीक है। तो अनीस क्या कर रहा है, 15 कॉपी लिया है, कितना रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में। अब एक कॉपी का कितना दाम होगा, एक कॉपी का 10/15, ये अनीस का क्या हो गया, ये हो गया CP,
अब दूसरा पार्ट में देखो, एंड सोल्ड देम एट ए रेट ऑफ 12 कॉपी फॉर 12 रुपीज़, मतलब 12 कॉपी खरीद रहा है, बेच रहा है कितना रुपीज़ पे, 12 रुपीज़ पे। तो एक कॉपी कितना में बेच रहा है वो, 12/12, 12/12, ये मेरा क्या हो गया, SP, है ना। अब हमको फाइनली किस में लिखना होता है, SP/CP, तो लिखो SP क्या है, 12/12, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, CP के साथ। CP कितना है, 10/15, तो इसको हम लोग तुम लोग ऐसे कैलकुलेट कट सकते हो, लेकिन हम आगे लिखते जा रहे हैं उसके लिए। तो 12/12 इंटू ये उल्टा हो जाता है 15/10, ये गया ये गया, कितना बचा 2/3। कुछ गलती की है क्या, सबका आंसर यही आ रहा है, 2/3, सॉरी उल्टा लिख दिए, 3/2 आ रहा है ना, 3/2, हाँ हाँ हम भी उल्टा लिख दिया था 1.5। हाँ अब यहाँ बताओ क्या करोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे किससे, 1 से कंपेयर करो, ये क्या है 1 से ग्रेटर है, मीन्स प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, उसको 1 से कितना ज़्यादा है, तो 1 से कितना ज़्यादा है 0.5, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाए 50%। तो देख रहे हो अनीस कितना चालाक है, पूरा 50% का मुनाफा ले रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 50% प्रॉफिट, जो कि बहुत लोगों ने सही आंसर दिया हो, वेरी गुड। आई थिंक सब कोई ने सही आंसर दिए हो, ठीक है। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा माने हेवी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे पहले 1-2 मिनट का सांस वास ले लो, पानी वानी पी लो, ठीक है। नहीं अभी तो आधा घंटा भी, 1 घंटा भी नहीं हुआ, अच्छा 1 घंटा होने दो, फिर सांस वास लेने का टाइम देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है इसका। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसका हिंट्स यही है कि लास्ट डे जैसे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज निकालते थे तो क्या करते थे, एक के बाद एक मल्टीप्लाई करते थे, ऑफ में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। तो यहाँ पर भी तुमको वही कंसेप्ट लगाना है, हर चीज़ को, हर सेंटेंस को प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में लिखते जाना है, ठीक है। और क्या करना है, लास्ट में 1 से कंपेयर करना है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तुम लोग ध्यान से सुनो, तो आगे जो सब क्वेश्चन आएगा फिर तुम लोग को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तुम लोग ध्यान से सुनना। देखो रेडी एवरीवन, ये को सॉल्व कर रहे हो कोई, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। पेन कॉपी थोड़ा देर के लिए साइड रखो और ध्यान से सुनो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तुमको कोई भी एग्जाम में देखने में मिलेगा, और ये टाइप का इंसान क्वेश्चन करने में ना हालत ख़राब कर देगा, वो कुछ और करते रहेगा, वो बचपन वाला SP माइनस लगेगा। यार हम तो प्रॉफिट लॉस का मास्टर हैं, अपना ज़िंदगी को प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या एक क्वेश्चन तुच्छा सा है, लेकिन भाई ज़िंदगी और इसमें बहुत अंतर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें आते हैं, राइट। देखो ये मिल्क वेंडर परचेज मिल्क एट 72 रुपीज़ पर लीटर एंड सेल्स एट 60 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। तो देखो कहीं नहीं यहाँ प्रॉफिट लॉस वाला केस आ रहा है, और हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा। तो हमको जब भी ये वाला केस निकालना होता है, हम लोग किस पे चले जाते हैं, SP/CP में, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी केस हो रहा है हम लोग SP और CP के फॉर्म में सबको लिखते रहेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले है कि 72 रुपीज़ पर लीटर CP है, ये 72 रुपीज़ पर लीटर जो है ये तो CP है, परचेज कर रहा है, और 60 रुपीज़ पर लीटर ये क्या है, मेरा SP है। तो सबसे पहले हम लोग SP/CP के फॉर्म में अगर लिखें तो 60/72 होगा। पहला स्टेप क्लियर है सबको, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे देखो, आगे अब लिखा है कि फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ मिल्क ही एड्स 200 ml ऑफ वाटर, ठीक है। बोल रहा है कि 1 लीटर मिल्क में वो 200 ml पानी मिला रहा है। अब पानी तो फ्री का आता है, पानी के लिए पैसा थोड़ी लगता है। तो अगर वो 1 लीटर मिल्क बेच रहा है या फिर वो खरीद रहा है, ठीक है, सिंपली ऐसे समझो कि 1 लीटर मिल्क वो जो बेच रहा होगा तो उसको कितना लगा, पानी का तो पैसा लगता नहीं है, सिर्फ मिल्क का लगता है। तो 1 लीटर मिल्क वो जो खरीदा तो उसको 1 लीटर का ही सिर्फ पैसा लगा, लेकिन उसको मिला रिटर्न कितना का, रिटर्न कितना मिल रहा है, लिखो चैट में, रिटर्न कितना मिल रहा है, 1200 का,
ठीक है। अब देखो इसको हम लोग पैसा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पैसा तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा तो वो तो कट जाएगा, तो हम लोग सिंपली उसका वैल्यू लिखेंगे, है ना। और तीसरा बताओ, तीसरा में क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि वाइल सेलिंग मिल्क ही चीट 200 ml इन 1 लीटर मेजरमेंट। अब जो वो दूध जो वो दे रहा है मेजरमेंट करके, किसको, इसके पास कोई एक डब्बा होता है ना, दूध वाला लोग के पास, सबको पता होगा, होता है। तो उसमें जब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब दे रहा है, तो उसको लग कितना रहा है, माने उसको अपना लागत कितना गया, वो कितना का मिल्क दिया एक्चुअल में दिया 800 का, माने लगा 800 का, लेकिन दे कितना का रहा है, पैसा उसको कितना का मिल रहा है, रिटर्न कितना का मिल रहा है, बोलो रिटर्न कितना का मिल रहा है, 1000। तो अब ये सारा को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है बताओ, अब तक कर ही लियोगे, इसको करो सब, इसका करके बताओ क्या वैल्यू आ रहा है आगे। मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ है नहीं, तुम लोग बताओ इसका आगे क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका वैल्यू बताओ। नहीं बताओगे, क्या हुआ, नहीं हो रहा कैलकुलेट, यार कैलकुलेटर छोड़ने में दिक्कत ही है मुझे इतना देर से। क्या हुआ, फिर से चला गया क्या नेटवर्क, 1.25 सही है, वो चेक करो। तो 1 से ज़्यादा या कम, ज़्यादा यानी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट, 0.25 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो ओवरऑल हमको कितना मिलता है, 25% का प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, एवरीवन बोलो, हाँ ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना अब, ठीक है। सेम एक ही चीज़ SP व CP के फॉर्म में लिखते जाना, जो भी हो रहा होगा बस समझ लो कौन सा SP में लग रहा है, कौन सा CP में जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो इसका आंसर, इसका आंसर बताओ फटाफट। एक मिनट का टाइम देंगे इसको करने के लिए। आया किसी का, नहीं, किसी का आंसर नहीं आया, 40% प्रॉफिट, तो तुम लीटर में क्या बता रहे हो, 72.6, अच्छा यहाँ डेटा में थोड़ा करेक्शन करना, ठीक है, वो जरूर जाओ, ये 80 होगा, ठीक है 80 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा में दिक्कत है, ठीक है। हाँ इसको करो, अच्छा अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, साथ में करते हैं। देखो लिखा है क्लॉथ मर्चेंट्स परचेज एट 80 रुपीज़ पर मीटर एंड सेल्स एट 100 रुपीज़ पर मीटर, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, SP बाई CP के फॉर्म में इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बताओ SP क्या आ रहा होगा,
100 और CP 80, ठीक है। लेकिन आगे अब देखो कुछ और हो रहा है। आगे जो हो रहा है, एज ए फेस्टिव ऑफर ही गिव्स 50% एक्स्ट्रा फ्री ऑन एवरी डिमांड, ऑन एवरी डिमांड, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि 50% एक्स्ट्रा दे रहा है, 50% क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ वो 50% एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसको CP और SP में क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, बताओगे? 50% एक्स्ट्रा दे रहा होगा, मान लो क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं तो मीटर फिक्स नहीं है कितना मीटर बेच रहा है। चलो मान लो एक मीटर के या 10 मीटर के ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो 10 मीटर बेच रहा होगा, ठीक है, मैंने उसको इन्वेस्टमेंट अगर मान लो कैसे बताएं तुम लोग को, इसको ऐसे उल्टे समझो। मान लो वो 15 मीटर उसका गया, मैंने इन्वेस्टमेंट गया 15 मीटर, लेकिन पैसा उसको कितना का मिल रहा है, 50% कम, मैंने 10 का। इसका मतलब ये है ना 50% एक्स्ट्रा का मतलब, अगर वो 10 मीटर बेच रहा होगा तो उसको पैसा कितना लग रहा होगा, 15 का। बेच अगर 10 रहा होगा सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका 1.5 गुना, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा दे रहा है हर डिमांड पे। तो ओवरऑल यही निकल गया। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल रहा है, इसको जब कैंसिल करोगे ये हो गया 2, ये 3, और इधर भी कैंसिल करोगे तो ओवरऑल तुमको यहाँ से मिलेगा 0.833, ठीक है, ये मिलेगा। अब ये क्या 1 से कम है ज़्यादा, 1 से लेस है। जब 1 से लेस है तो क्या हो जाएगा, ये लॉस तो कितना 1 माइनस 0.88833 लॉस होगा, यानी ये हो जाएगा 16 पॉइंट वट, आंसर दे रहा होगा 67 करके, 67। और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई तो कर ही दिए। हाँ, इसको एक काम करो, इसको ये करो 0.1667, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा परसेंटेज मिल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 16.67% लॉस, ठीक है। क्लियर है सबको, आया समझ में? ठीक, ओके। चलो एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का बेस्ड, है ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ, हाँ ये वाला समझ में आ गया, ये कैसे हुआ? हाँ, अब देखो वो क्या कर रहा है कि 50% एक्स्ट्रा दे रहा है हर डिमांड पे, जितना जन खरीद रहा है वो क्या कर रहा है 50% एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। तो मान लो तुम कितना भी अमाउंट बेच रहे होगे, वो तो जब तुम उसका परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज तो कितना भी अमाउंट कर निकालो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंटेज तो ओवरऑल नॉर्मलाइज वैल्यू होता है। तो मान लो कि तुम बेच रहे हो कितना, 10 मीटर बेचे, ठीक है, तुमको 10 मीटर का पैसा मिला, तो वो किस में गया, SP में। मान लो 10 मीटर हम मान लेते हैं, या फिर तुम कितना भी मान लो, X मान लो, Y मान लो, कुछ भी मान लो। अगर मान लो तुम यहाँ पे X ही मान लेते हो, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे हटाओ, तुम यहाँ पे मान लेते हो X मीटर, ठीक है। तुम यहाँ पे X मीटर बेच रहे हो, अगर तुम X मीटर बेच दिए, SP को X मीटर का मिला, लेकिन तुमको लग कितना रहा है, जो कि तुम 50% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो तुमको 1.5 गुना लग रहा है, पॉकेट से जा रहा है, तो ये 1.5x लग रहा है। तो 1.5x से क्या लिखते हो 3/2, तो ये नीचे 3 ऊपर गया 2, तो बात तो वही हो गया ना। अब इसको जैसे x तो कट गया, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो यही वाला वैल्यू आएगा। आया समझ में अब? ओके ठीक है, इसको सॉल्व करो। चलो इसको हम सॉल्व कराते हैं, ठीक ना। एक टॉपिक तक हम लोग पहुँचते हैं, फिर हम लोग ये करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। देखो, ड्यू टू डाउनफॉल इन द मार्केट ए सेल्स मैंगो टू बी फॉर एवरी 12 मैंगोज काउंट एज व्हाट 8। देखो हो क्या रहा है कि मार्केट में होता है ना, कभी कभी मंदी आया था तो आदमी क्या करता है, बेच देता है कि चलो हटाओ। तो हम लोग ना यहाँ पर भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज का बात कर रहा है, तो हम लोग SP/CP के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे एक एक करके कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या हो रहा है कि फाइनली निकालना क्या, हमको निकालना है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ ए को क्या हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे गिवन है कि ए सेल कर रहा है बी को और बोल रहा है कि हर 12 मैंगो पे तुम 8 काउंट करो, ठीक है। माने उसका इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है 12, लेकिन उसको प्राइस कितना का मिल रहा है 8 का, क्योंकि 12 मैंगो उसका जा रहा है, अब पैसा कितना का मिल रहा है 8 का। तो जो जा रहा है उसका तो वो सीपी में गया, वो खरीदा हुआ था उतना में, लेकिन सेल का प्राइस मैंने उसको प्राइस मिल कितना रहा है, मिलने वाला 8 का, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो रहा है, आगे हो रहा है ड्यू टू ओवरनाइट डिमांड ए टुक हिज मैंगो बैक टू बी एंड सेइंग। अब जो तुम्हारा पहले ये बेचा था मैंगो, फिर वो दोबारा खरीद रहा है, बोल रहा है कि हर 8 मैंगो को 12 काउंट करो। अब जो 8 मैंगो ले रहा है उसको पैसा कितना का लग रहा है 12 का। वो क्या कर रहा है 8 मैंगो जो खरीद रहा है तो उसको लग कितना कर रहा है 12 का। आया दूसरा सेंटेंस समझ में आया, मतलब उसको लग कितना रहा है 12 जो उसका कॉस्ट प्राइस हो रहा है, लेकिन वो जो दोबारा बेचेगा या फिर हाँ बेचेगा तो वो कितना बेच पाएगा 8 ही को ना बेच पाएगा, क्योंकि वो जो खरीद रहा है क्या कर रहा है कि 8 मैंगो को 12 काउंट करके खरीद रहा है ना, अपना लॉस करके नहीं खरीद रहा है कि भाई हम 8 दो लेकिन पैसा तुम 12 का लो। तो जो इन्वेस्ट लग रहा है लागत जो उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट किस में आता है सीपी में, इन्वेस्टमेंट कितना का हो रहा है 12 का, लेकिन वो जब बेचेगा उसको पैसा कितना मिलेगा 8 का। तो इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा 64/144। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका बोलो वैल्यू क्या आ रहा है, रिपीट इसका वैल्यू बताओ पहले, इसको क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे दोबारा समझो, पहला स्टेप क्लियर है, नेटवर्क इशू हो रहा है, अच्छा वो वाईफाई चालू हो गया, एक मिनट अब बताना, वो वाईफाई वो चालू हो गया फिर से अपने आप। अब बोलो नेटवर्क स्टेबल हुआ, एक बार नेटवर्क स्टेबल हुआ तो बताना चैट में का। ठीक है। अब देखो सुनो, हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के लिए SP/CP का फॉर्म में निकालते हैं, ये क्लियर है सबको। अब देखो ए का हिसाब से निकालने बोला है हमको, प्रॉफिट परसेंटेज किसका निकालना है ए का। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि मार्केट में जो डाउनफॉल हो रहा है तो ए अपना सारा मैंगोज बी को बेच रहा है। अब बी को जो बेच रहा है तो बोल रहा है कि फॉर एवरी 12 मैंगोज काउंट एज 8, माने उसको लागत कितना का लगा, वो जो खरीदा था 12 मैंगो पैसा तो 12 का लगा होगा, लेकिन उसको मिल कितना रहा है SP 8 का। वो जो 12 मैंगो दिया उसको, लेकिन मिल कितना का रहा पैसा 8 का। ये स्टेप क्लियर है, तो सब चैट में करते रहना, एक एक करके स्टेप बताते जाएंगे और क्लियर और नॉट क्लियर बताते जाना। वो 12 मैंगो बेचा लेकिन पैसा 8 का मिल रहा है, तो उसको लगा 12 का पैसा, मिला 8 का, ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा स्टेप पे आओ, दूसरा स्टेप पे बोल रहा है कि अब रातों रात डिमांड बढ़ गया। अब भाई इंसान का लालच होता है ना, कोई चीज़ बेच दिया फिर उससे रिटर्न लेते हैं। अब भाई जो रिटर्न ले रहा होगा वो तो उसी दाम पे देगा नहीं। अब दोबारा क्या हुआ कि ए टुक हिज मैंगो बैक फ्रॉम बी सेइंग कि तुम हर 8 मैंगो को 12 काउंट करो। देखो वो उसको लागत कितना का लग रहा है, माने उसको पैसा कितना का पे करना पड़ रहा है, ले तो 8 रहा है लेकिन करना कितना का पड़ रहा है, इन्वेस्ट कितना का करना पड़ रहा है 12 का। तो 12 उसका सीपी पड़ रहा है, लेकिन जो 8 लिया वो उसका सेलिंग प्राइस होगा ना, क्योंकि वो बेचेगा 8 को कोई, क्योंकि मिल तो उसको 8 ही रहा है ना, तो 8 को उसको मिल रहा है, लेकिन वो खरीदना तो उसको 12 होगा पैसा से पारा। तो ओवरऑल तो यही चीज़ बन रहा है। अब इसको जब आगे लेके जाओगे तो 64 और 144 आएगा, और इसको फिर डिवाइड करोगे तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है चेक करो, 64 डिवाइडेड बाई 144, तो ये आ गया 0.444, ठीक है। और इसको फिर कंपेयर करो क्या हो जाएगा, कंपेयर करके 1 से लेस है, यानी क्या हो जाएगा लॉस माने कितना 1 माइनस 0.444 करते जाओ, ठीक है, -1 करो तो ये हो जाएगा 0.555, क्या हो जाएगा 0.555 इंटू 100 करोगे, इसमें और 5 जोड़ दो बहुत सारा, तो ओवरऑल यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाना चाहिए 55.55% इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हाँ TCS में कैलकुलेटर मिलता है, TCS में गेट में दोनों जगह कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है। अगर कैलकुलेटर नहीं देगा तो इतना भयानक सवाल कभी नहीं आएगा, इतना ये डेसिमल वाला, ठीक है। बोलो ये क्लियर है सबको, ये वाला क्वेश्चन हम 7 नंबर वाला, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ नोट है कि ए ट्रेडर में समटाइम हैव लॉस हैविंग मल्टीपल प्रॉफिट और लॉस साइमल्टेनियसली। हो सकता है बेच रहा है, ले रहा है, खरीद रहा है, मल्टीपल हो सकता है। तो ये जो मल्टीपल इक्विवेलेंट है, इसको हम लोग मल्टीपल चेंज को क्या करेंगे, सिंपली इंडिविजुअल चेंज को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इफेक्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो ये दोनों ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा है सबको क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक टॉपिक है, ठीक है। ये होमवर्क डाल देते हैं, ठीक है, ये तुम लोग ट्राई करना। इसका हम आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा तुम्हारा आंसर कितना है इसका, रुको, इसका आंसर तुमको दिख जाएगा 40% प्रॉफिट में, ठीक है। इसका आंसर है 40%। अच्छा, कॉस्ट प्राइस निकालना है और इसका सॉल्यूशन, इसका कॉस्ट प्राइस आएगा 300, ठीक है। ये होमवर्क में रहा, हाँ, ट्राई करना तुम लोग, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिस्काउंट। अभी तक तो हम लोग जो कर रहे थे सारा कुछ देख रहे थे किस चीज़ पे, हम लोग सारा चीज़ किस पे देख रहे थे, अभी तो डिस्काउंट का टर्म आया नहीं कि कहीं पे डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा था। अब जैसे डिस्काउंट आएगा वहाँ पे एक और टर्म आएगा, क्या, मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। सब लोग पानी वानी पी लो और फिर क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक माने कि स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। सुनोगे, स्टोरी सुनोगे पानी पीते पीते। चलो, शायद ये स्टोरी हम पहले भी सुनाए होंगे, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरा एक टीचर हम लोग को सुनाए थे हमको, तो हमको वहाँ से याद है, हम वहीं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो सुनो। देखो, बात है एक गांव का, ठीक है। तो एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राइट। एक 12 साल का और एक 19 साल का, ठीक है। 2 दोस्त रहते थे। अब ये लोग ना हर दिन गांव से दूर खेलने जाते थे खेत में, ठीक है। दूर सा खेत में जाते थे, वहाँ एक कुआं हुआ करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से ये लोग खेलते खेलते कूदते कूदते गया, तो ये जो बड़ा वाला बच्चा है ना, इसका वेट समथिंग 60 kg है, ठीक है। इसका वेट अप्रोक्स 30 kg मान के चलो। अब क्या हुआ कि ये जो बड़ा वाला बच्चा है ना, कुआं में डूब जाता है, ठीक है, मतलब गिर जाता है, हाँ। तो जब ये बच्चा यहाँ गिरता है तो इसको ना समझ में नहीं आता है कुछ, छोटा वाला बच्चा को, यार ये गिर गया। तो हाँ, स्टोरी बताए थे तो हम दोबारा आज फिर सुना रहे हैं। तो इसको ना समझ में नहीं आता कि क्या करेगा। अब भाई दोस्त हो तो बचाना पड़ेगा ही, और छोटा बच्चा का दिमाग में वैसे भी कुछ नेगेटिव थॉट रहता नहीं कि यार डूबने दो, बाढ़ में जाए, हमको अपना रिस्क ले। तो ये ना आसपास देखता कोई नहीं रहता, चिल्लाता है, चीखता है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक रस्सी रखा रहता है, तो ये रस्सी फेंकता है इसमें, और ये बच्चा को पकड़ने बोलता है। पकड़ के एकदम पूरा जान का पूरा तो मतलब पूरा ताकत लगा के, बस उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहता है कि इसको एनीहाउ निकालना है, ठीक है। और आसपास कोई नहीं है तो उसका हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो इसको एनीहाउ खींच के यहाँ से निकाल के बचा लेता है, ठीक है। तो दोनों खुश। तो हाँ, मर जाता तो दावत मिलता है, लेकिन छोटा बच्चा है ना तो उसका दिमाग में वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तुम लोग होते तो शायद छोड़ देते, हाँ। तो ये बच्चा, ये लोग दोनों फिर खेलते कूदते कूदते गाँव में आता है, और गांव में आके सबको बोलता है ऐसा ऐसा हुआ, ये डूब गया था, हम इसको बचा लिए। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है ना। अब भाई कैसे विश्वास करेगा, एक 12 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा है। 12 साल का बच्चा कितना बड़ा ही होता है, वो एक इतना मोटा तगड़ा इंसान को कैसे बचा सकता है, पानी में गिर जाए उठा सकता है, ठीक है। तो वो लोग को विश्वास नहीं होता, सोचा कि इसके अंदर कोई काला जादू आ क्या, जैसे तुम लोग का क्लास में कोई एक है वो काला जादू करता है, तो सोचा वैसा कुछ है क्या कि बच्चा उठा लिया। तो ये लोग विश्वास नहीं होता, फिर जाता है गांव का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी के पास, जो लोग थोड़ा ज्ञानी टाइप का होते हैं ना। तो वहाँ जाके पूछता है कि ऐसा ऐसा बात है कि ये बच्चा इसको बचा, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो वो आदमी बोलता है, वो जो ज्ञानी आदमी बूढ़ा आदमी है, बोलता है ठीक तो है, ये बच्चा बोल रहा है कि ये कूदा था, हम इसको बचा लिए थे, ऐसे खींच के उठा लिए।
तो बोल रहा बच्चा जब बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, लेकिन लोग बोल रहे नहीं ऐसे कैसे उठा सकता है, एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा इंसान को कैसे बचा सकता है। ठीक है, तो वो जो इंसान ज्ञानी वाला इंसान है वो जो बात बोलता है, ठीक है, ये सबको समझना चाहिए, ये चीज़ सबके लाइफ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये ज्ञानी इंसान बोलता है कि देखो ये जो बच्चा जब गिरा था तो ये जो छोटा बच्चे के दिमाग में ना सिर्फ एक ही चीज़ था, सिर्फ एक ही चीज़ था कि हमको एनी हाउ इसको बचाना है, और इसके आसपास में ना, इसके आसपास में ऐसा कोई नहीं था जो इसको बोल सके भाई तू कर सकता है क्या, छोड़ तू उसको कैसे बचा लेगा, अब भागो तुम यहाँ से। माने इसका जो लाइफ का कॉन्फिडेंट था, इसका जो इच्छा था, ये जो इसका दिमाग में सिर्फ एक ही फोकस था, हमको ये करना है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको ना ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हर किसी का लाइफ में, तुम लोग की लाइफ में यही चीज़ चलता है। तुम लोग जैसे कॉलेज जाओगे, कुछ करने का कोशिश करोगे या फिर कुछ करने के लिए मन बनाओगे, किसी को पता चलता है तो सबसे पहला सवाल आएगा भाई ये सब करेगा तू कैसे कर लेगा। तो वहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग का मेंटलिटी गिर जाता है, अपना कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो उसके बाद क्या है ना हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो शायद ये बच्चा के आसपास पे अगर कोई बड़ा आदमी रहता है ना तो उसको भी यही बोलता है कि तू उसको कैसे बचा सकता है, छोटा सा बच्चा जब भाग यहाँ से देख कुछ और कुछ देख। तो ये बच्चा शायद वो ट्राई करता भी नहीं, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके आसपास कोई बोलने वाला भी नहीं था, तो ये पूरा जी जान का पूरा ताकत लगाया और ये निकाल उसको बचा लिया नहीं हो, मतलब कैसे भी। ठीक है, तो तुम लोग भी अपने आसपास के लोगों से ना ये सब नेगेटिव थॉट से बच के रहना। अगर तुम कोई चीज़ डिसाइड करते हो कि हमको करना है तो भाई भूल जाओ, आसपास का लोग तुमको बोलेंगे, ताना मारेंगे, कैसे कर सकते हो ये वो, ये छोटा बच्चे को जैसे बोलता, अब तुम भी होते तो बोलते हो तुम कैसे उसको बचा लेगे। तो वैसे तुम्हारे आसपास में बहुत सारे नेगेटिविटी वाला लोग घूम रहे होंगे, ये तुम ये नहीं कर सकते हो भाई, तुम ये कैसे करोगे, तुमको तो ये नहीं आता, तुमको तो वो नहीं आता है। यार किसी का नहीं सुनना है, तुमको बस अपना सुनना है कि हमको करना है, और सबको छोड़ के बस एक ही फोकस रहना है कि हमको ये चीज़ करना है। अगर करना है तो करना है। अब जब तुम अपना जी जान लगाओगे, अपना 100% दोगे ना, तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ तुमसे ना हो, क्योंकि वो हज़ारों लोग कर रहे हैं ना, तो वो हज़ारों में कितना गॉड गिफ्टेड टैलेंट होते हैं, 4-5 जन, सब तो नॉर्मल इंसान ही होते हैं ना, हम लोग भी नॉर्मली इंसान है। तो जब हम कर सकते हैं, मेरा बगल वाला कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना ही है कि तुम लोगों के बातों से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो, यार वो बोल दिया, ये करने से वो हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब कोई चीज़ अपना ठान लो, और जो चीज़ तुमको करने का इच्छा है, तुम्हारा दिल से सोच चुको कि हमको ये करना है, तो भाई आसपास किसी का नहीं सुनना है। कितने लोग आएंगे तुमको डिमोटिवेट करने के लिए, किसी का नहीं सुनना है, तुमको बस अपना 100% देना है, पूरा फोकस से करना है, गारंटी वो चीज़ कर जाओगे। ठीक है, तो कर जाओगे, कर लोगे ना अपना जो टारगेट है, जो इच्छा रखे हो, करोगे कि डिमोटिवेट हो जाओगे आसपास के लोग से, है ना। और हम तो एक चीज़ हमेशा बोलते हैं यार, अगर हम कोई चीज़ कर सकते हैं तो तुम लोग तो आराम से कर लोगे, है ना, क्योंकि बस वही मोटिवेशन, हमसे बिलो एवरेज और कोई हो नहीं सकता। तो लाइफ में इतना मोटिवेशन रखो, जब भी लगे ना कि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मेरा नाम याद कर लेना, कह रहे वो भैया कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लोगे अब। चलो क्या बात है, सबका जोश ठंडा हो गया, इतना अच्छा मोटिवेशन दिए हैं। हाँ कर लेंगे, ठीक है। तो आसपास का लोगों से बच के रहना यार, मतलब बहुत लोग आएंगे, ठीक ना, कि नहीं कर पाओगे यार, और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ भी नहीं करना है उसको देख के, यार वो कर लिया, ठीक है, उसका वो क्षमता है, उसका वो कैपेसिटी है, वो कर ले रहा है, तुम्हारा कैपेसिटी को तुम फुल यूटिलाइज़ कर रहे हो कि नहीं, उसको देखना है। ठीक है, और मेहनत करते रहना। ठीक, तो चलो हो गया 5 मिनट का ब्रेक, पानी वानी पी के आगे सब वापस। अब आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट में क्या होता है कि ये हमेशा बेस्ड होता है किस पे, बेस्ड ऑन व्हाट, मार्केट प्राइस। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, मार्केट प्राइस पे, है ना। हाँ एमपी पे। अब इसको समझने के लिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो ये तीनों चीज़ तो हम सबसे पहले क्लियर कर चुके थे, सीपी, एसपी और एमपी, ये तीनों चीज़ क्लियर है हम लोग का, है ना, कि सीपी कब होता है, एसपी कब होता है, एमपी कब होता है। हाँ, डिस्काउंट हमेशा एप्लीकेबल होता है इसमें, प्रॉफिट लॉस हमेशा इस पर। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस आता है और ये हमेशा डिस्काउंट में के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलो
तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, किया जाए, ट्राई करोगे? पहले हम ही बता देते हैं, पहले देख लो, फिर तुम लोग अगला क्वेश्चन तुम लोग के लिए देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन गिवन है कि बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ए शॉपकीपर गेन 25%। ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है इफ़ ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 40% फाइंड द गेन और लॉस। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? 25% डिस्काउंट दिया, 25% लाभ, तो 40% में कितना? 40%। बोलो क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होना चाहिए? देखो हम लोग जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हम लोग का एक ही फंडा होता है, हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है, SP/CP में। ठीक है, नहीं 80 नहीं होगा शायद, देखो कितना होता है, देखते हैं। गिवन है कि बाय गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25%। अच्छा, परसेंटेज सबको क्लियर है, परसेंटेज वाला कंसेप्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो देखो 25% डिस्काउंट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस अगर 25% डिस्काउंट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 75% ऑफ MP। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस पे होता है, मार्क प्राइस का डिस्काउंट के बाद होता है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर मार्क प्राइस डिस्काउंट मेरा 25% है तो मार्क प्राइस का 75% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है सबको? एकदम एक स्टेप बाय स्टेप सब यस नो करते हैं ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है। एक क्वेश्चन समझा देंगे तो बाकी आगे तुम लोग खुद से कर लोगे। बोलो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 75% ऑफ मार्क प्राइस। ये स्टेप क्लियर है, हाँ या ना? बोलो यस। बाकी लोग कोई दे? यस यस यस। अब देखो दूसरा स्टेप में, अब देखो इसमें और एक इक्वेशन लिख सकते हैं आप, शॉपकीपर्स गेन्स 25%। तो गेन किस पे होता है? डिस्काउंट हमेशा MP पे, और प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? CP पे। तो यहाँ से SP हम क्या लिख सकते हैं? SP इक्वल टू 25% का प्रॉफिट माने 125% ऑफ CP। दूसरा स्टेप क्लियर है सबको? पहला स्टेप जब डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस तो फिक्स्ड है ना। अब सेलिंग प्राइस कितना है? मार्क प्राइस का 75%। सिमिलरली सेलिंग प्राइस को हम और क्या लिख सकते हैं? अगर 25% प्रॉफिट है तो जो कॉस्ट प्राइस का उसका 125%, क्योंकि उसमें 0.25, इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना 1.25 ऑफ CP, क्योंकि 0.25% गेन हो रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.75 ऑफ MP, है ना। अब हमको चाहिए क्या? प्रॉफिट लॉस के लिए हमको क्या चाहिए होता है? बोलो, प्रॉफिट लॉस के लिए हमको SP/CP चाहिए होता है, SP/CP चाहिए होता है ना। तो ये दोनों इक्वेशन से तुम ये देखो, SP तो दोनों का कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 75% ऑफ MP इक्वल टू 125 ऑफ CP, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? MP मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 125 अपन 75 ऑफ व्हाट? CP। तो ये मेरे को मार्क प्राइस मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो नहीं, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो हमको एक रिलेशन मिल गया MP और CP पे। अब हमको दूसरा इक्वेशन क्या पूछा है? दूसरा इक्वेशन पूछा है कि इफ़ ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 40% फाइंड लॉस और गेन। तो 40% डिस्काउंट मतलब यहाँ से एक और इक्वेशन कौन बताएगा लिख के? यहाँ से एक और इक्वेशन हम लिखेंगे जब दूसरा केस बोल रहा है कि इफ़ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 40% हिज गेन और लॉस। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले चार्ट में कौन बताता है देखते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? बताओ। SP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेरी नाइस, XC इक्वल टू 60% ऑफ MP। अब मार्क प्राइस तो तुमको पता है,
मार्क प्राइस तुमको पता है ना, तो एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस तो चेंज नहीं होगा, डिस्काउंट तुम कितना भी कर लो मार्क प्राइस का चेंज होता है, तो मार्क प्राइस क्या है 60% इंटू ये कितना एम पी, ये कितना 125/75, ये कितना सी पी का। अब हमको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ऑलवेज एस पी अपॉन सी पी, तो एस पी अपॉन सी पी यहाँ से कैलकुलेट करो, ये कितना 3, ये 5, ये कटेगा, ये 20, तो ओवरऑल कितना हो जा रहा है 100%। 100% मतलब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और सिंपली इसको हम लोग क्या पॉइंट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो देखो यहाँ पे हम पॉइंट के फॉर्म में लिखे नहीं, उसको कन्फ्यूज हो जाओगे। 1.25 कर लो, यहाँ 1.25 कर लो, यहाँ 7.5 कर लो, यहाँ भी 1.25 कर लो, यहाँ भी 0.75 कर लो, ठीक है। 60% बने 0.5, तो यहाँ से कट कूट के ओवरऑल 1 आएगा, ये जो पूरा काटोगे ना 1 आएगा। जब 1 आता है तब क्या होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब अगर फाइंड द गेन पर और लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0% व्हाट नो गेन और नो लॉस। आया समझ में सबको ये वाला क्वेश्चन? यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना लास्ट वाला स्टेप पे कि भैया ये 100% लाभ होने के बाद, ये एक्चुअली पॉइंट पे जब लोगे ना तो यही आंसर आएगा, ठीक है। कैसे? हाँ 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 यहाँ इसका और एक मेथड देख लेते हैं। चलो पहले ये मेथड बोलो, सबको क्लियर है? हाँ एक और एक मेथड कर देते हैं, और एक इजी मेथड है, ठीक है। जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया देखो और एक मेथड से समझाते हैं इसको। कहाँ गया मैं लोग का क्वेश्चन, यहाँ तक ना। चलो एक और, हाँ जो तमजीद बोला ना समथिंग वही वाला मेथड हमें तो देखते हैं। देखो चलो मान लेते हैं लेट, ये वाला हम लोग सबसे अच्छा लगता है जब मान लेते हैं तो लेट मान लेते हैं मार्क प्राइस है कितना 100 रुपीज़, ठीक है। कोई चीज़ का दाम 100 रुपीज़ है। अब एक बात बताओ, अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा लिखो चैट में, अनिस लिखो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अरे मार्क प्राइस 100 रुपया है, 25% डिस्काउंट देखो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 75 होगा ना। हाँ आया अनिस, समझ में आया? हाँ अब देखो मार्क प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 75 है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि अगर 75 है तो उसको गेन कितना का हो रहा है, शॉपकीपर गेन 25%, समझ लो। तो 25% गेन हो रहा है, मतलब इसका गेन निकाल लो। इसका तुम ये निकाल सकते हो ना सीपी, इसका सीपी कैसे निकालोगे? एसपी तुमको पता है और इसका ये भी पता है, तो प्रॉफिट देखो एक तो तुम शॉर्टकट लगाओ, या फिर देखो कंफ्यूज नहीं होना तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। तो फार्मूला गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, सबसे शुरू में बताए थे एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100 इक्वल टू गेन परसेंटेज कितना 25% गेन दिया हुआ है ना, 25% गेन है कि नहीं। अब एस पी कितना दिया हुआ है तुम्हारा, एस पी 75 रुपीज़ है, सी पी तुमको पता है नहीं, यहाँ पर नीचे सी पी लिखो, है कि नहीं। और इधर क्या हो जाएगा 100 के इधर डिवाइड कर दोगे तो 0.25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो, या फिर इसको ये कर लो 1/4 कर लो। अब इसको सी पी यहाँ से कैलकुलेट करो, सी पी कितना आ रहा है, यहाँ से सी पी कैलकुलेट करो। कहाँ इधर 100 है, तो इधर सिर्फ 25% है ना, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं ना यहाँ से हम लोग, परसेंटेज का फार्मूला यही होता है ना। यहाँ से सीपी कितना आ रहा है बताओ, यहाँ से सीपी कितना आ रहा है कैलकुलेट करो बताओ सब कोई। सीपी इक्वल टू कितना आ रहा है, ये देखो ये लॉन्ग कट है, जो हम लास्ट में बताए थे ना ये शॉर्टकट था, ठीक है। ये लॉन्ग कट है तो थोड़ा सा फार्मूला में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से सीपी कितना आ रहा है, सीपी इक्वल टू ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कितना 300 माइनस 4 CP, तो इधर पर क्या आ जाएगा CP इक्वल टू कितना आ रहा है 5 CP इक्वल टू 300, यानी CP इक्वल टू 60 आ रहा है।
60 रुपीज़ आ रहा है, बोलो। CP 60 रुपीज़ आया यहाँ से, यस। अब देखो CP निकल गया, SP निकल गया, MP निकल गया। अब दूसरा केस में क्या बोल रहा है, अगर वो डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस तो उसका फिक्स्ड है 100 रुपया, तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना, 60 रुपया। अब एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस का कभी चेंज हो सकता है डिस्काउंट में? डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस से कोई रिश्ता है, कॉस्ट प्राइस पे कोई रिश्ता है डिस्काउंट का? नहीं। तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा फिक्स्ड है 60, अगर सेलिंग प्राइस भी 60 है और कॉस्ट प्राइस भी 60 है, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना आएगा, 0। क्या करोगे, SP बाई CP करोगे, कितना हो जाएगा, 60 बाई 60, यानी 1 जब आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो अब क्लियर है नहीं तुमको? बाकी लोग सब कोई बताओ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। दे नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग इसी टाइप का दे दिया जाए। अच्छा ये वाला बनाओ फिर, ये क्वेश्चन सेम कैसे हो गया, एक मिनट, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, फिर एक और मतलब इससे और शॉर्टकट है वो बताते हैं, ठीक है। आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन है, ये ट्रेडर गेन 20% बाई गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ कितना 7.5 12.5। अनिस ऑलमोस्ट पास पहुंच गया। सीरीजन भी सही जा रहा है, ठीक है। देखो जो लोग से नहीं बन रहा है इसको और एक बार देखो। देखो गिवन है कि ये ट्रेडर गेन्स 20% बाय गिविंग डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो हम मान के चलते हैं, ये वाला पहले केस लेते हैं, MP हम 100 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। अगर 100 लेंगे तो ट्रेडर क्या हो रहा है, 20% गेन, डिस्काउंट 20% दे रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 80, 20% का डिस्काउंट हो रहा है ना, तो 80 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP, तो CP इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, शॉर्टकट ऐसे समझो कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, SP बाई CP इक्वल टू क्या होता है, SP बाई CP इक्वल टू प्रॉफिट और गेन परसेंटेज। तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गेन कितना है 20, तो 20 मतलब क्या लिख सकते हो 1.20। SP बाई CP अगर 1 से ज़्यादा आता तो मेरा गेन आता था, तो हम गेन को क्या लिख सकते हैं, गेन को सिंपली 1.20 लिख सकते हैं। SP बाई CP को 1.20 लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ, लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर CP कितना हो जाएगा, CP इक्वल टू SP मेरा 80 है डिवाइडेड बाई 1.2, ये कितना आंसर आ रहा है बताओ, 80 डिवाइडेड बाई 1.2, ये आ जाएगा 66.666, 66.666, ये रुपीज़ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट 25% दिया हुआ है, ठीक है। CP तो कभी चेंज होगा नहीं,
तो हम फिर क्या करेंगे, एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इक्वल टू वाट, डिस्काउंट कितना है 25%। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एस पी मेरा अब कितना हो जाएगा, अगर 25% डिस्काउंट हो तो एस पी कितना हो जाएगा 75, और सी पी मेरा तो फिक्स्ड है 66.66। यहाँ से आंसर कितना निकल जाएगा बोलो, 75 डिवाइडेड बाई 66.66 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.125। तो 1 से ग्रेटर है कितना 0.125, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर दो तो 12.5% इज द राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यही शॉर्टकट हम लास्ट क्वेश्चन में लगाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन में लगाते हैं, लिखा है कि बाई गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25%, शॉपकीपर्स गेन 25%, गेन 25% हो रहा है, डिस्काउंट 75। तो लेट हम लोग 100 रुपीज़ मान के चलते हैं। एस पी बाई सी पी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस पी बाई सी पी इक्वल टू क्या होता है मेरा, गेन है परसेंटेज, यहाँ पे गेन लिखते हैं हम लोग, तो गेन यहाँ पे कितना 25% का है, तो यहाँ पे 1.25 लिख सकते हैं। सब कोई कंफर्म करो हाँ या ना, एस पी बाई सी पी 1.25 लिख सकते हैं, बोलो यस यस यस। अब देखो एस पी कितना है मेरा, अगर 100 रुपया मेरा एम पी है, 100 रुपये अगर मेरा एम पी है तो एस पी कितना हो जाएगा, 25% का डिस्काउंट है, तो 75 अपन सी पी इक्वल टू 1.25। तो यहाँ से सी पी कितना निकल जाएगा 75 बाई 1.25, ये मेरा सी पी निकल गया। और हमको फिर क्या निकालना है, कितना परसेंट पे निकालना है 40%, 40% माने अब एस पी बाई सी पी कर लो, अगर 40% डिस्काउंट है तो एस पी कितना हो जाएगा 60 अपन ये सी पी, इसको इसका वैल्यू कितना आ रहा है 75 बाई 1, ये करो 75 डिवाइड 1.25, ये भी कितना आ रहा है 60। तो यहाँ पे क्या करो सी पी 60 बाई 60 इक्वल टू 1, नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो ये वाला ये क्लियर है, सबको बन जाएगा मेथड क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर, ठीक है, और फिर एक 13 नंबर, ये दो इजी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। हाँ आंसर 12.5% प्रॉफिट में हो, इसका आंसर लिख देते हैं, कहाँ गया इसका, ये हो जाएगा कितना 12.5%। अब देखते हैं सारा आज का दिन पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन बताता है, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, इजी सा क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन बताता है। सबको रेडी, चैट बॉक्स में यस 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 अगर रेडी हो तो, रेडी नहीं, रेडी नहीं हो, चलो अनिस रेडी है, तुम सबसे पहले रेडी बोले हो तो सबसे पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ओके ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, बता इसका आंसर बताओ फट से। प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर दोनों में से जो भी होगा तो कितना परसेंट होगा, अब तक तो आ जाना चाहिए था आंसर। 20% प्रॉफिट। चलो अनीस ने अपना इज्जत मान सम्मान सब बचा लिया, सबसे पहले रेडी था, सबसे पहले आंसर भी दिया। और कोई एनीवन? अच्छा क्या बात हुआ, प्रॉफिट होगा, कितना होगा वो तो लिख दो अंकित। देखो जिससे नहीं बना वो इधर देखो, 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी 1/5 ऑफ सीपी, ठीक है, और 1/7 ऑफ मार्केट प्राइस, 1/7 ऑफ एमपी एंड 1/6 ऑफ एसपी। क्या बोल रहा है, सारा क्या है इक्वल है, सारा इक्वल है। हमको चाहिए क्या, किसी भी चीज़ का गेन और लॉस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये दोनों। एमपी से मतलब ही नहीं है, एमपी तो डिस्काउंट का केस में आता है, तो कर लो एसपी बाई, अगर सीपी कर ले क्या हो जाएगा, एसपी सीपी इधर कर लो, एसपी उधर ले जाओ, तो 6/5, तो कितना आंसर आ जाएगा 1.2, 1 से ज़्यादा है कम, ज़्यादा कितना 0.2, 100 करेंगे परसेंटेज मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20% प्रॉफिट, जो कि बहुत लोगों ने सही आंसर दिया हो, और सबसे पहले इसका आंसर दिया है अनीस। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं आप कौन सबसे पहले देता है। एक बार सब बोलो, सब रेडी हो, पहले रेडी हो जाओ, हाथ पैर पानी वानी एक आध घूट पी लो, ठीक है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर कौन है सबसे पहले देता है।
हम रेडी? ये रहा क्वेश्चन, बोलो। कौन देगा सबसे पहले आंसर इसका? अनीस, क्या बात है, अनीस पूरा फॉर्म में रहता है आजकल हैं यार। देखो सबसे पहले आंसर देता है तुम ही लोग से बीच में। तुम लोग क्या करते हो? सृजन ने भी दिया, अभिजीत दिया। टॉप फाइव कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। फर्स्ट में अनीस, सृजन, अभिजीत, रिया, राजनंदनी। चलो 2 लड़की आए हो, कम से कम इज्जत बचा लिए थोड़ा सा। चलो टॉप 5 का नाम डिक्लेयर हो गया। अब जिससे नहीं बना वो इधर देखो। यार ये तो बन जाना चाहिए था। प्रॉफिट परसेंटेज वाला केस है, क्या करना है? शॉपकीपर बाइज टॉफीज एट 44 रुपीज़ 5, ठीक है। 40 टॉफ़ी खरीद रहा है, रुपीज़ कितना में? 5 में। तो एक टॉफ़ी कितना में खरीद रहा होगा? रुपीज़ 5/40 में। ये उसका क्या हो गया? CP। दूसरा बोल रहा है सेल्स 54 रुपीज़ 10। अब बोल रहा है 50 टॉफ़ी बेच रहा है कितना में? रुपीज़ 10 में। तो एक टॉफ़ी कितना में बेच रहा होगा? रुपीज़ 10/50 में। ये मेरा SP हो गया। अब इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? SP डिवाइडेड बाई CP। SP कितना है मेरा? SP है 1/5 डिवाइडेड बाई CP कितना है? इसको करो 1/8। तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? 1/8। अब इसको जब उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8/5, यानी ये कितना आंसर आ गया? कितना है? 1.6। अभी क्या है? 1 से ज़्यादा है कम? ज़्यादा माने प्रॉफिट तो कितना ज़्यादा है? 0.6। परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो इंटू 100। इसका मतलब 60% इज़ द राइट आंसर। तो ये हो गया आज का आखिरी क्वेश्चन। अभी तक तो यार आंसर दे दो। 5 लोग के बाद आंसर ही नहीं दिए, कोई नहीं बना बाकी लोग से। बोलो और लोग, बाकी लोग सबसे बना? एक भी वैसा बोलो तो जिससे नहीं बना है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, वो देखो वो लेट थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जैसे आंसर आया ना वो पुट करते जाओ ना, फिर लगेगा कि हाँ हम भी एक्टिव पार्टिसिपेंट है उसमें से, है ना। तो गुड। अरे जीत तुम भी हो? कहाँ थे तुम इतना देर? पूरा गायब रहते हो। हाँ तो कहाँ रहते हो तुम? एक बार भी आंसर नहीं देते हो। कभी लीडर बॉक्स पे आओ सबसे पहले, या फिर लेट से भी देते हो तो आंसर लिखा करो। अगले बार से देना। ओके अगली बार का सिर्फ। जीत अभी बड़े आदमी बन गया। अच्छा ऐसी बात है? नहीं अरे जीत सीरियस है, अभी ऐसा कुछ बात नहीं है। तुम लोग खाली उसका मजा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट, हाँ वो एक्चुअली उतना रुकते नहीं है। अगर देखो बात यही है कि लेट बनता है कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिस से टाइम पे आ जाएगा। मेन बात है जो तुम गलती कर रहे हो, जो तुम नहीं जानते हो वो सीखे कि नहीं। तो यहाँ तक था आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन। तो हम लोग सक्सेसफुली कुछ क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा सब कमेंट में एक बार बता देना। और आज के क्लास में कुछ नया सीखे, प्रॉफिट लॉस का एक नया नज़रिया मिला। इतना दिन प्रॉफिट लॉस में क्या करते थे? फार्मूला पुट करते थे, मल्टीप्लाई करते। एक बार किए थे बीच में, हम एक क्वेश्चन में किए थे ना, देखो कितना लंबा जा रहा था। कहाँ एक बार किए थे जो, देखो यहाँ कर रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, कितना लंबा जा रहा है। इतना लंबा सॉल्व करोगे तो पता चला एग्जाम में सब आगे निकल गया। तो क्या हम लोग एक नया तरीका डेवलप कर पाए अपने अंदर? आज जो 2 घंटा दिए क्या वर्थ इट रहा? आज का 6.5 रुपीज़ इतना खर्च करके तुम लोग एक क्लास करते हो 6.25, तो क्या ये वर्थ इट रहा? मज़ा आया? सीखे कुछ? प्रैक्टिस कर लो कि आगे बन जाएगा क्वेश्चन।